तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल हमास के बीच चल रही जंग में अमेरिका ने रातों रात मारी पलटी। नेतन्याहू को फटकार लगाते हुए गाजा पट्टी में हमले रोकने की दे दी धमकी, अब यहूदियों की नहीं। खैर, वहीं आपको अगली बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि अलीगढ़ में मुस्लिम महिला के सिर में गोली मारने को लेकर योगी सरकार पर भड़के असुद्दीन ओवैसी। योगी सरकार से परिवार को मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की कर दी मांग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी पर हो रहे हमले को लेकर हिजबुल्लाह की कार्रवाई से डरी इजराइल की सेना। इजराइल ने अब हिजबुल्लाह से डील करने का किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कश्मीर में चुनाव से पहले फैला दो तबाही, पाकिस्तान से आतंकियों ने भेजा मैसेज, टारगेट पर बीजेपी के नेता। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में युद्ध के बीच इजराइल के जहाज पर हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में फिर से किया हमला, नेतन्याहू की बड़ी चिंता। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हमास की जंग में रातों रात अमेरिका ने मारी पलटी। इजराइल को गाजा पट्टी में हमले रोकने की दी धमकी। जय दोस्तों, आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच बीते 2 महीने से जंग जारी है और इस जंग में गाजा पट्टी में 18,000 लोगों की मौत हो गई है। अब इसी मामले को लेकर अमेरिका ने पलटी रातों रात मार दी है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इस जंग में 2 महीने से इजराइल का साथ देने वाले अमेरिका ने अब इजराइल को धमकी देते हुए गाजा पट्टी में हमले रोकने की बात कही है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गाजा पट्टी में नागरिक हताहत होने की बढ़ती संख्या पर चिंता जताते हुए इजराइल पर दबाव बनाने की कोशिश की है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हमास से छुटकारा पाने तक अमेरिकी सेना इजराइल के साथ खड़ी है, लेकिन उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि हमास के साथ जंग में उसके प्रति पूरी दुनिया की राय रातों रात बदल सकती है और इजराइल को तत्काल गाजा पट्टी में हमले कम करने चाहिए, क्योंकि उसके हमले में आम नागरिकों की मौत बहुत हो रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अलीगढ़ में मुस्लिम महिला के दरोगा ने मारी गोली। असुद्दीन ओवैसी ने सरकारी नौकरी और दरोगा को जेल में डालने की कर दी मांग। दोस्तों आपको बता दें कि अलीगढ़ के ऊपर कोट कोतवाली परिसर में दरोगा की पिस्टल से चली गोली से घायल मुस्लिम महिला का JN मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। इसी मामले को लेकर अब असुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं। असुद्दीन ओवैसी ने पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस की गोलियों पर कोई लगाम नहीं है, किसी पर भी चल जाती हैं। आगे ओवैसी ने कहा कि अलीगढ़ की इशरत मक्का जाने के लिए अपना पासपोर्ट बनवाना चाहती थी। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए थाने गई तो उन पर गलती से पुलिस वालों ने गोली चला दी। आरोपी फरार है। क्या योगी आदित्यनाथ उसे मेडल देंगे या उसकी गुलपोशी करेंगे? सरकार को इशरत के परिवार से माफी मांगनी चाहिए और जल्द से जल्द मुआवजा देना चाहिए और एक सरकारी नौकरी योगी सरकार को देनी चाहिए। असुद्दीन ओवैसी ने यह मांग अब योगी सरकार से कर दी। आप देखते हैं कि योगी सरकार परिवार को क्या मुआवजा देती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में लड़ाई के बीच इजराइल के जहाज पर हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में फिर से किया हमला। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी में चल रही लड़ाई को लेकर लाल सागर में यमन के तट के पास एक पोत पर हमला हुआ है। ये पोत किसी और का नहीं बल्कि इजराइल का है। दरअसल आपको बता दें कि निजी खुफिया कंपनियों ने मंगलवार को बताया है कि पोत पर हमला ऐसे वक्त हुआ है जब गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है। दरअसल आपको बता दें कि यमन के हूती विद्रोहियों ने सबसे पहले ऐलान किया था कि रेड सी में जो लाल सागर है उसमें अगर इजराइल अमेरिका का कोई भी जहाज गुजरेगा तो वो उस पर हमला करेंगे या फिर उसको बंधक बनाएंगे। यानी अब तक इजराइल के तीसरे जहाज पर यह हमला हूती विद्रोहियों ने किया है, जिससे इजराइल को बहुत डर लग रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कश्मीर में चुनाव से पहले तबाही फैला दो, पाकिस्तान से आया आतंकियों के लिए मैसेज, टारगेट पर बीजेपी के नेता। दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में चुनाव की सुबगाहट को देखते हुए आतंकियों ने अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए प्लान बनाना शुरू कर दिया है, जिससे मोदी सरकार परेशान हो गई है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले ही कश्मीर में तबाही मचाने के लिए पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों को मैसेज भेजा है और कहा है कि कश्मीर में चुनाव से पहले आप बीजेपी नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर मारें, बीजेपी नेताओं को इतना डर फैला दें कि वो चुनाव में जीत हासिल नहीं कर पाए और ना ही वो घर से बाहर निकले। वहीं आपको बता दें कि कश्मीर में चुनाव से पहले आतंकवादियों ने तबाही मचाने का ऐलान किया है, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो इजराइल हमास की जंग में हिजबुल्लाह के हमलों से डरा इजराइल, अब हिजबुल्लाह से डील करना चाहता है इजराइल। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में हिजबुल्लाह के हमलों से इजराइल डर गया है और इजराइल ने हिजबुल्लाह से हार मानते हुए इजराइल के रक्षा मंत्री ने हिजबुल्लाह के साथ डील करने का प्लान बनाया है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल के मंत्री ने कहा है कि हम हिजबुल्लाह के साथ समझौता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन समझौता तभी होगा जब लेबनान से लगी सीमा को सेफ जोन बनाया जाएगा और सुरक्षा की गारंटी भी दी जाएगी। हालांकि इजराइल के मंत्री ने समझौते को लेकर ज्यादा जानकारी नहीं दी है, क्योंकि आपको बता दें कि लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है, जिससे इजराइल के नागरिक उस क्षेत्र को खाली करके इजराइल के अंदर भाग गए और इसी मामले को लेकर अब इजराइल बहुत चिंतित है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो मध्य प्रदेश में मोहन यादव के सीएम बनने पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन का छलका दर्द शिवराज के लिए कही बात। दोस्तों आपको बता दें कि एमपी में मोहन यादव के तौर पर नए सीएम के नाम के फैसले पर बीजेपी नेता जहां बधाई दे रहे हैं, तो वहीं लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने तंज कसा है। उन्होंने पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के प्रति हमदर्दी भरा बयान दिया है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बीजेपी किसी को भी सीएम बना सकती है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की हालत बड़ी नाजुक थी। मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में ऐसी ही एमपी में बीजेपी जीत हासिल कर पाई है। वहीं बीजेपी के नेता इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान को सीएम मध्य प्रदेश में बनाना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान को वेस्ट सीएम मध्य प्रदेश में बताया है। तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो अलीगढ़ में मुस्लिम महिला के दरोगा ने मारी गोली, असुद्दीन ओवैसी ने सरकारी नौकरी और दरोगा को जेल में डालने की कर दी मांग। दोस्तों आपको बता दें कि अलीगढ़ के ऊपर कोट कोतवाली परिसर में दरोगा की पिस्टल से चली गोली से घायल मुस्लिम महिला का जेएन मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। इसी मामले को लेकर अब असुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं। असुद्दीन ओवैसी ने पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस की गोलियों पर कोई लगाम नहीं है, किसी पर भी चल जाती हैं। आगे ओवैसी ने कहा कि अलीगढ़ की इसरत मक्का जाने के लिए अपना पासपोर्ट बनवाना चाहती थी। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए थाने गई तो उन पर गलती से पुलिस वालों ने गोली चला दी। आरोपी फरार है। क्या योगी आदित्यनाथ उसे मेडल देंगे या उसकी गुलपोशी करेंगे? सरकार को इसरत के परिवार से माफी मांगनी चाहिए और जल्द से जल्द मुआवजा देना चाहिए और एक सरकारी नौकरी योगी सरकार को देनी चाहिए। असुद्दीन ओवैसी ने यह मांग अब योगी सरकार से कर दी। अब देखते हैं कि योगी सरकार परिवार को क्या मुआवजा देती है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गाजा पट्टी में लड़ाई के बीच इजराइल के जहाज पर हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में फिर से किया हमला। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी में चल रही लड़ाई को लेकर लाल सागर में यमन के तट के पास एक पोत पर हमला हुआ है। ये पोत किसी और का नहीं बल्कि इजराइल का है। दरअसल आपको बता दें कि निजी खुफिया कंपनियों ने मंगलवार को बताया है कि पोत पर हमला ऐसे वक्त हुआ है जब गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है। दरअसल आपको बता दें कि यमन के हूती विद्रोहियों ने सबसे पहले ऐलान किया था कि रेड सी में जो लाल सागर है उसमें अगर इजराइल अमेरिका का कोई भी जहाज गुजरेगा तो वो उस पर हमला करेंगे या फिर उसको बंधक बनाएंगे। यानी अब तक इजराइल के तीसरे जहाज पर यह हमला हूती विद्रोहियों ने किया है, जिससे इजराइल को बहुत डर लग रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों अगली खबर की ओर। तो कश्मीर में चुनाव से पहले तबाही फैला दो, पाकिस्तान से आया आतंकियों के लिए मैसेज, टारगेट पर बीजेपी के नेता। दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में चुनाव की सुबगाहट को देखते हुए आतंकियों ने अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए प्लान बनाना शुरू कर दिया है, जिससे मोदी सरकार परेशान हो गई है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले ही कश्मीर में तबाही मचाने के लिए पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों को मैसेज भेजा है और कहा है कि कश्मीर में चुनाव से पहले आप बीजेपी नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर मारें, बीजेपी नेताओं को इतना डर फैला दें कि वो चुनाव में जीत हासिल नहीं कर पाए और ना ही वो घर से बाहर निकलें। वहीं आपको बता दें कि कश्मीर में चुनाव से पहले आतंकवादियों ने तबाही मचाने का ऐलान किया है, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो इजराइल हमास की जंग में हिजबुल्लाह के हमलों से डरा इजराइल, अब हिजबुल्लाह से डील करना चाहता है इजराइल। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में हिजबुल्लाह के हमलों से इजराइल डर गया है और इजराइल ने हिजबुल्लाह से हार मानते हुए इजराइल के रक्षा मंत्री ने हिजबुल्लाह के साथ डील करने का प्लान बनाया है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल के मंत्री ने कहा है कि हम हिजबुल्लाह के साथ समझौता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन समझौता तभी होगा जब लेबनान से लगी
सीमा को सेफ जोन बनाया जाएगा और सुरक्षा की गारंटी भी दी जाएगी। हालांकि इजराइल के मंत्री ने समझौते को लेकर ज्यादा जानकारी नहीं दी है, क्योंकि आपको बता दें कि लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है, जिससे इजराइल के नागरिक उस क्षेत्र को खाली करके इजराइल के अंदर भाग गए और इसी मामले को लेकर अब इजराइल बहुत चिंतित है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश में मोहन यादव के सीएम बनने पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन का छलका दर्द शिवराज के लिए कही बात। यह दोस्तों आपको बता दें कि एमपी में मोहन यादव के तौर पर नए सीएम के नाम के फैसले पर बीजेपी नेता जहां बधाई दे रहे हैं, तो वहीं लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने तंज कसा है। उन्होंने पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के प्रति हमदर्दी भरा बयान दिया है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बीजेपी किसी को भी सीएम बना सकती है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की हालत बड़ी नाजुक थी। मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में ऐसी ही एमपी में बीजेपी जीत हासिल कर पाई है। वहीं बीजेपी के नेता इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान को सीएम मध्य प्रदेश में बनाना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान को बेस्ट सीएम मध्य प्रदेश में बताया है।